वेलकम टू SBH एकेडमी। देखिए आप लोग कुछ थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज का दिन है कुछ क्वेश्चन करने का जो कुछ स्टार्टिंग से इजी से लेकर के हार्ड तक हम लोग जाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है P प्लस क्यू मीन्स P इज ए हस्बैंड ऑफ Q लिखा हुआ है। इसका मतलब प्लस जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? हस्बैंड को। बात समझ में आ रही है? पी किस चीज को यहाँ पे प्लस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हस्बैंड को। इसी तरह यहाँ पे हैज लिखे हुए हैं, हैज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रदर को। इसी प्रकार हमारे क्या है लिखा है? एंड लिखे हुए हैं, एंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मदर को। इसी तरह जो हमारे परसेंटेज लिखे हुए हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टर को। ठीक है, कह रहा है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। और इसी तरह जो है यहाँ पे हाँ ठीक है, सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें आई जी को क्या बोलेगा? आई जी को क्या बोलेगा? बात समझ में आ रही है? आई जी को क्या बोलेगा? अब इसमें कुछ एक्सप्रेशन दिए रहते हैं, इसको ध्यान देने वाली बात है। क्या एक्सप्रेशन है? ये वाला लिखा हुआ है जी और परसेंटेज एच और हैज आई है। तो जी तो लिखा है तो जी तो लिख लेंगे ऐसे। ये जो परसेंटेज लिखा है इसकी क्या यहाँ पे हम लोग इसको मान चुके हैं सिस्टर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिस्टर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? एच है तो एच लिख लेंगे हम। इसके बाद क्या लिखा है हमारे पास? हैज लिखा हुआ है। तो हैज यहाँ पे ढूंढेंगे, हैज क्या है? हैज रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को। तो हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे ब्रदर को। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या है? आई। तो आई लिख लेंगे। यहां से लिखने के बाद हमको ट्री बनाने की जरूरत है। ठीक है, ट्री कैसे बनेगा? मान लीजिए जी जो है सिस्टर है तो जी ऐसे लिख लेंगे, जी सिस्टर है। ऐसे पता चल रहा है, ये आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जी जो है वो सिस्टर है। डायरेक्ट उसके बगल में जो भी रहेगा, ब्रदर रहेगा, सिस्टर रहेगा, वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि वो ब्रदर है कि सिस्टर है या फिर मदर है। जी है तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये सीधा ही इंडिकेट कर रहा है, ये क्या चीज बता रहा है? ये बता रहा है कि वो सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? ये एच की सिस्टर है। ठीक है, एच बता रहा है। अब ये तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है हमें यहाँ पे। अब आगे पढ़ने पे ही पता चलता है कि एच क्या है, ब्रदर है कि सिस्टर है कि मदर है कि फादर है। यहाँ पे लिखा है एच, एच लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। डायरेक्ट आप यहाँ पे चेक करेंगे, लिखा हुआ है ब्रदर। तो यहाँ ब्रदर लिख लेंगे। ब्रदर के लिए सिंबल हम लोग प्लस का रिप्रेजेंट करेंगे। और भाई है तो कोई जनरेशन ऊपर नीचे नहीं है तो हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जेंडर क्लियर है कि नहीं है, बस हम ये देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि आई जो है जी को क्या बोलेगा? तो आई जी को क्या बोलेगा? ऑब्वियस सी बात है, बहन बोलेगा, सिस्टर बोलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियर है जी क्या है? जी माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस चीज को दर्शा रहा है कि वो सिस्टर है। चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमेशा किस क्या बोलेगा? जी को हमेशा सिस्टर ही बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ प्लस है, प्लस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड को। इसी तरह हैज हमारे पास है, हैज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? हैज रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ब्रदर को। इसी तरह एंड है, एंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मदर को। और इसी तरह हमारे परसेंटेज है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टर को। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे दिया हुआ हाउ, ये हाउ का मतलब क्या हुआ है? एक तरह से क्वेश्चन ही पूछी जा रही है यहाँ पे। यहां तक ध्यान देंगे हम लोग। अब ये देखेंगे जो टू लिखा हुआ है, यानी कि उल्टा देखेंगे हम लोग। यानी टी एम को क्या कहेगा? टी एम को क्या बोलेगा? इसके लिए हमको आगे का क्वेश्चन भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे लिखा है टी एंड जे और परसेंटेज एम लिखा हुआ है, हमें ध्यान देनी है कि जैसे एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब क्या है? जैसे यहां टी लिख लेंगे हम, क्लियर है?
एंड का मतलब हम लोग जानते हैं कि मदर है, तो मदर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसका मदर है ये? एम, टी जो है मदर है किसका है? जे का। तो टी मदर है, तो ये तो क्लियर है कि ये माइनस में लिखा जाएगा, यानी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी मदर है जे के। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज लिखा हुआ है, और यहाँ पे परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टर को, तो सिस्टर लिख लेंगे। और एम लिखा हुआ है तो एम भी क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक है। अब ये भी जेंडर क्लियर है, ये भी माइनस रहेगा, और इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब हमसे पूछा जा रहा है टी का एम के साथ क्या रिलेशन होगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ट्री बनाना पड़ेगा, तब तो हम समझ पाएंगे कि क्या एक दूसरे से कही जा रही है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है टी जो है मदर है, टी जो है माता जी है। किसकी माता जी है? अब जे की माता है, इसका मतलब उसको क्या लिखना पड़ेगा? नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरेशन की बात हो गई, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की, तो नीचे लिखेंगे। ये माता जी हो गई, किसकी माता जी? इनकी माता जी हो गई। और जे क्या हो गया हमारा? सिस्टर हो गया। जे है सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? एम की। अब एक बात देखिएगा, जब ये सिस्टर है तो या तो ये इसकी भाई या बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ये तो क्लियर तो है। ये तो हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे भाई होगा कि बहन होगा, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि या तो भाई होगा या तो उसकी बहन होगी। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए टी एम को क्या बोलेगी? उल्टा पूछा जा रहा है। अब यहां से यहां पूछी जा रही है, क्या बोलेगी इसको? ऑब्वियस सी बात है, इसको या तो बेटा या तो बेटी बोलेगी। अगर कहीं ऐसा ऑप्शन में है तो हमें क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, या तो बेटा बोलेगी या तो बेटी बोलेगी। बात समझ में आ रही है? ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। देखिए लिखा है माइनस, माइनस लिखा हुआ है हमारे पास। माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? मदर को, तो मदर लिख लेंगे। इसी तरह प्लस हमारे हैं, प्लस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ब्रदर को, तो ब्रदर लिख लेंगे हम लोग। इसी तरह हमारे यहाँ स्टार बने हुए हैं, स्टार किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइफ को। इसी तरह हमारे जो ये डिवीजन होते हैं लिखे जाते हैं, इसका मतलब होता है फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे पूछ रहा है बताइए कि पी स्टार एल प्लस के का क्या मतलब होता है, और ये भी पूछा जा रहा है बताइए कि पी की के को क्या बोलेगी। यानी पी जो है या तो लेडीज होगी या तो जेंट्स होंगे, तो ये पूछा जा रहा है पी के को क्या बोलेगा। इतनी बात तो क्लियर है। आगे देखेंगे हम लोग, हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है पी है, तो पी तो लिखना ही पड़ेगा हमको। स्टार है, स्टार किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइफ को, यानी ये क्या होंगी? वाइफ होंगी, तो डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किसकी वाइफ? एल की। अब ये बात यहाँ पे क्लियर है कि जो भी शादी होगी किसी की, अगर इस लेडीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अगला वाला क्या होगा? पुरुष को रिप्रेजेंट करेगा। इस वाले में जो होता है शादी के मामले में हमेशा क्लियर होता है कि आखिर में अगर वो उसकी वाइफ है, यहाँ पे लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है स्टार का मतलब यहाँ रिप्रेजेंट करा वाइफ को, यानी कि पी जो है वाइफ है, किसकी वाइफ है? एल की। तो ये तो बात तो क्लियर है कि ये प्लस होगा, या लिखें, अगर हम पढ़ें या ना पढ़ें तभी हम बता सकते हैं डायरेक्ट क्या होने वाला है। आगे रिप्रेजेंट करा प्लस को, प्लस क्या रिप्रेजेंट करा है? ब्रदर को, तो यहाँ पे ब्रदर का क्या लगाते हैं? आगे लगाते हैं। अब ब्रदर ही तो हुआ यहाँ पे, ये तो यहां से भी क्लियर हो गया हमारा कि जेंडर क्या होगा। तो ब्रदर है तो आगे बढ़ाएंगे इस चीज को, और के है तो के लिख लेंगे। ये रिप्रेजेंट, ये के नहीं पता चल रहा है कि आखिर में वो सिस्टर है कि ब्रदर है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन में रहेगा तो हम बता सकते हैं। अब हमें पी को ढूंढना है, पी के को क्या बोलेगा। यहाँ पे देखिए शादी हुई है, अब शादी हुई है तो हम लोग क्या बोलेंगे? के को। के को ये पी क्या बोलेगी? के को। अगर ऐसे नहीं पता चला तो फैमिली ट्री बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमें पता है कि पी जो है वाइफ है, वैसे बन तो गया फैमिली ट्री, ऐसे देख लेते हैं हम लोग।
डायरेक्ट पी के को क्या बोलेगी। अब यहां पे देखते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग। देखिए क्या है, या तो हस्बैंड का ब्रदर होना चाहिए वहां पे, ये उसका हस्बैंड हो गई, ये क्या बोलेगी, इसको तो हस्बैंड ही बोलेगी। अब हस्बैंड का या तो ब्रदर होना चाहिए या तो सिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हस्बैंड तो लिखा हुआ है, हस्बैंड की या तो ब्रदर होना चाहिए या तो सिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टर लिखा है। अगर ऑप्शन में कहीं ब्रदर लिखता है तब हमें सोचने की जरूरत है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसी को हम क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह का, माइनस है यहाँ पे। माइनस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को। प्लस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, ब्रदर को। इसी तरह स्टार किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइफ को। इसी तरह जो हमारे डिवीजन है, एक तरह से लिखे जाते हैं इसको, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फादर को। अबे हमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि एस जो है टी को क्या बोलेगा। एस से देखा जाएगा, हमें उल्टा दिखा जाएगा, यानी एस टी को क्या बोला जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, कुछ तो दिया रहेगा तब तो हमें पता चलेगा कि क्या बोलना है। देखिए क्या है, टी लिखा है यहाँ पे, टी प्लस जी, टी तो लिखेंगे ही, टी लिखेंगे। और यहाँ पे लिखा है प्लस का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे प्लस का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को। पहले ऐसे लिख लेते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्लियर हो जाता है। जी हो गया, जी लिख लेते हैं हम लोग। और ये जो है लिखे हुए हैज लिखा, सॉरी डिवीजन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को। पिताजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पिताजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये लास्ट में क्या है, एस है, तो एस भी लिखना पड़ेगा। अब इधर लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें इसी से काम चला सकते हैं। ठीक है, अब फैमिली ट्री बनाना चालू करते हैं हम लोग। लिखा है टी ब्रदर है जी का। अब ये तो बात क्लियर है कि ये ब्रदर होगा, डायरेक्ट इसी को देखेंगे हम लोग। टी भाई है तो प्लस लिख लेंगे, और जनरेशन ऊपर नीचे नहीं है तो हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा जी। अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है कि क्या होगा, समझ में आ रही बात। तो जी क्या है, फादर है। अब ये हाथ से पता चल रहा है कि जी क्या है, पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं, एस के पिताजी हैं, तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे। अब यहाँ पे ये भी जेंडर क्लियर नहीं है कि ये प्लस होगा कि माइनस में, यानी फीमेल होगा कि मेल में रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पे क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम क्वेश्चन जब हमारे ऑप्शन दिए रहेंगे उनको क्या करेंगे, छांट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, एस टी को क्या बोलेगा, एस टी को क्या बोलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पापा जी हैं, आपके पापा के कोई भाई, मान लीजिए ये आपके पापा हो गए, आपके पापा के कोई भाई होंगे, तो आप उनको क्या बोलेंगे। मान लीजिए ये आप हैं यहाँ पे, और आप हैं और आपके बेटा या बेटी होंगी। यहाँ तो पता चल रहा है कि बेटा है, ये मतलब ये पिताजी हैं, और यहाँ पे उनकी या तो बेटी होगी या तो बेटा होगी। और इनका कोई भाई है, तो भाई है तो यहाँ पे प्लस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये भी जेंडर क्लियर है हमारे। तो एस टी को क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, यहाँ तो एस टी को बोलना चाहिए अंकल जी। ऑप्शन में ढूंढेंगे, मदर मदर्स है, मदर्स होंगे, सिस्टर हो गए और ब्रदर हो गए। ब्रदर भी नहीं बोलेगी, सिस्टर भी नहीं बोलेगी यहाँ पे, और मदर भी नहीं बोलेगी, और मदर मदर यानी कि क्या बोलेगी, ऑप्शन होना चाहिए अंकल को। क्या होना चाहिए, अंकल को। ठीक है, एक और ऑप्शन जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, ब्रदर, अंकल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास इसी तरह, माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ब्रदर को। यहाँ प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को। इसी तरह हमें स्टार किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइफ को। और यहाँ पे जो डिवीजन है किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को। बात समझ में आ रही है। अब हमसे पूछ रहा है डी का रिलेशन बताना है एच के साथ, क्या रिलेशन है, यानी एच जो है आर डी को क्या बोलेगा।
इतनी बात क्लियर है? यानी कि एच डी को क्या बोलेगा, कुछ तो दिया होगा कंक्लूजन, तभी तो पता चलेगा। यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है डी और स्टार बने हुए हैं, तो स्टार का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वाइफ को, तो वाइफ लिख लेंगे। इसी तरह हमारे किसके वाइफ है, तो एल का, तो एल लिख लेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है डिवीजन का सिंबल एक तरह से, तो इसको लिख लेंगे फादर हो गए, ठीक है। और एच का है तो एच लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ अब फैमिली ट्री बनाते हैं हम लोग। डी है, डी वाइफ है तो माइनस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी डबल सिंबल के साथ एल। अब ये वाइफ हो गई तो ये उसका क्या होगा, पति होगा। तो ये तो बात क्लियर है कि उसका पति होगा, तो यानी प्लस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और दूसरी बात क्या है, ये लिखा जा रहा है एल जो है वो पिता है, किसका है, एच का। एल जो है पिताजी हैं एच के। यहां पे क्लियर नहीं है प्लस होगा कि माइनस होगा, दोनों लेके चलेंगे हम लोग। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एच डी को क्या बोलेगा, एच डी को क्या बोलेगा। यहां तो क्लियर है हमें, चाहे बेटा हो या बेटी हो, यहां तो क्लियर है कि एच जो है डी को क्या बोलेगा, मदर बोलेगा। तो क्या करेंगे, मदर पे टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये हमारे थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन थे 5 तक, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपको पहले छोटे छोटे आपको ये पता चल पाए कि आप छोटे कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी तरह जो भी हमारे एग्जाम में आएंगे, ये इतना छोटा नहीं पूछा जाएगा, आपको और भी रिलेशन वहां पे जोड़ी जाएगी आगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 जैसे वाइफ और फादर लिखा है, तो एक और जोड़ेगा, यहाँ पे एक और भी जोड़ सकता है। यानी 3 तो कंपलसरी है कि इनके बीच में आएगा। कितने सिंबल हो सकते हैं, 5 सिंबल या 7 सिंबल या 6 सिंबल, जितने भी होंगे। यहाँ पे 3 सिंबल लिखे हैं, 3 से ज्यादा ही रहेगा, 5 तो रहेगा ही रहेगा। तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे 6 नंबर में देखिए। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे कई सारे जोड़ दिया। आप देख रहे होंगे एस जो है 2 यहाँ पे हो गए, 3 4 5 जोड़ दिए गए, तो इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। अब तो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एसएससी हैं उनके लिए, और जो भी बच्चे रेलवे के हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, प्लस हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हस्बैंड को, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी तरह हैज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर को। एंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को। और यहाँ परसेंटेज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन में कह रहा है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू एम, यानी एम एस को क्या बोले, यानी एम एस को क्या बोला जाएगा। लेकिन कुछ दिया रहेगा तभी तो पता चलेगा हमें कि क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एस लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, इनके बीच में कोई सिंबल है, तो हमें यहां से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तब हमें आगे का कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। लिखा हुआ है हमारे पास, बनाने चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ हमारे पास एस लिखा हुआ है, एस के बीच में हैज का सिंबल लगा हुआ है, तो हैज का सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करा, ब्रदर को। तो हम क्या लिख लेंगे, ब्रदर लिख लेंगे।